मैं क्यों सर? हाँ यस यस कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए बैठिए। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं ही पटना में राजीव नगर में रहता हूँ। अच्छा, राजीव नगर में रहते हैं। जी सर। वहीं से आ रहे हैं अभी आप? जी सर। पटना में आजकल हम लोग देखते हैं, जैसे आप तो राजीव नगर में रहते हैं, उधर भी देखते होंगे यस सर। ट्रैफिक की समस्या, वाटर लॉगिंग की समस्या। यस सर। बहुत ज़्यादा एकदम प्रोमिनेंट प्रॉब्लम हो गया है पटना में। यस सर। क्या कारण है इसके? सर मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ आए दिन जैसे जब भी स्कूल की छुट्टी होती है तो मैं अभी राजीव नगर की बात कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे पटना में अमूमन सभी जगह देखा जाता है। तो जिस तरह से शहरीकरण पटना की हो रही है सर, उस अनुसार से ट्रैफिक की व्यवस्था उतनी अच्छी से हो नहीं रही है। और अभी बहुत सारी जगह पटना मेट्रो की काम भी चल रही है, उसके कारण भी यातायात बाधित होते हैं। और उसी के साथ सर जो जल प्रबंधन जो होती है, जो वर्षा में आए दिन देखते हैं कि मुसल्लीपुर हाट का क्षेत्र हो चाहे बाजार समिति का क्षेत्र हो, ये पानी के जल जमाव से भर जाता है। तो सर कहीं ना कहीं से जल प्रबंधन के में कमियों को दर्शाता है। सर क्या कारण है, बेसिक रीजन क्या है? सर मुझे ऐसा समझ में आता है, मैं बहुत दिन तक उधर जब स्टूडेंट जब मैं 10वीं के बाद आया था तो उधर रहा था, तो मुझे एक समस्या जो नज़र आई सर, वो जो नाले बने हुए हैं उसकी सही ढंग से रख रखाव नहीं हो रहा है सर। और जो एक कर्मचारी जो काम करते हैं उसमें उनकी लापरवाही भी कहीं ना कहीं मुझे नज़र आती है सर। तो लापरवाही है तो कार्रवाई होना चाहिए, है ना? Yes, कार्रवाई लोग नहीं करते हैं, मतलब प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका ही कहना है? सर प्रशासन के स्तर पे तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमियां नज़र आती ही हैं सर। और एक जनता की भी जागरूकता है, जैसे आए दिन कचड़े को उसमें फेंक देते हैं, जिससे भी समस्या उत्पन्न हो रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रखा है ना? यस सर। इकोनॉमिक्स, अच्छा अच्छा। मैथ भी था इसमें? जी। आपने तो मैथ से ऑनर्स किया है, बीएससी किया है मैथ से, तो मैथ क्यों नहीं रखा? सर इकोनॉमिक्स जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की तो उसमें इकोनॉमिक्स में ज़्यादा रुचि होने के कारण या सहजता होने के कारण मैंने इकोनॉमिक्स को चुना सर। अच्छा, सहजता थी, मतलब जिससे आपने ग्रेजुएशन किया उसमें सहज नहीं है आप? सर उतनी अच्छी तो ग्रेजुएशन स्नातक स्तरीय पर मैथ की उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी सर। कोई बात नहीं है। एक चीज़ आप बताइए कि मैथ में और इकोनॉमिक्स में दोनों में क्या रिलेशन है, कुछ है भी या नहीं है तो बताइए। सर बहुत सारे जो आंकड़े होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो मैथमेटिक गणना के आधार पर ही किया जाते हैं। जैसे बहुत सारे कर्व हैं, जैसे फ्लिप कर्व है, लॉरेंज वक्र है, गिनी कोएफिशिएंट है, ऐसे बहुत सारे आय का निर्धारण भी, बेरोजगारी का दर भी, ये सब मैथ गणना के आधार पर किया जाता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी आपने गिनी कोएफिशिएंट के बारे में बताया है, ये किससे रिलेटेड है? सर ये आय की असमानता को दर्शाती है सर। किसी एक संप्रभुत्व वर्ग के हाथों में आय को संकेंद्रण को दर्शाता है सर। उसमें कर्व भी बनता है वहाँ? यस सर। कौन सा कर्व है वो? सर सॉरी सर, मुझे याद नहीं आ रही। लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व है ना? तो जो गिनी कोएफिशिएंट है उसका जो वेरिएशन होगा कितना होगा? 0 to 100 होगा या 0 to 10? सर 0 से 1 होगी सर। 0 से 1 होगा। यस सर। ठीक है। तो इकोनॉमी में आपने तो डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा होगा। यस सर। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? सर ग्रोथ और डेवलपमेंट उसका आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि सर जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय, और सर आर्थिक समृद्धि एक छोटे पैमाने पे होती है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, पर कैपिटा इनकम में, जीडीपी में। लेकिन आर्थिक विकास के संदर्भ एक व्यापक रूप से लिया जाता है। जब विकास समावेशी हो, समृद्धि, आर्थिक समृद्धि जब समावेशी रूप लिए हुए हो और सामाजिक सरोकारों से ताल्लुकात रखती हो, तो उसे सर हम आर्थिक विकास कहते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है। यस सर। उसका टर्नओवर पिछले बार 5 लाख का हुआ। यस सर। इस बार उसका टर्नओवर 8 लाख का हो गया। यस सर। है ना? ये ग्रोथ है कि डेवलपमेंट है? सर ग्रोथ है सर। अच्छा, अब मान लीजिए पूरे नेशनल इनकम की बात करें, अब
1000 करोड़, है ना, डेवलपमेंट, पिछले बार ग्रोथ ये हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था, इस बार 1500 करोड़ हो गया, ये क्या है? यस सर, ये भी सर ग्रोथ में ही आएगा। और जब तक आर्थिक विकास तभी होगा सर जब समावेशी हो, सतत विकास हो, मतलब जिसमें कैसे इसको समझें? सामाजिक कल्याण, जैसे सर गरीबी में कमी आनी चाहिए और बेरोजगारी कम होनी चाहिए, रोजगार सृजन निचले स्तर पर होनी चाहिए। इस तरह से जब समावेशी होता है उसे हम आर्थिक विकास कर सकते हैं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, और कोई अंतर? सर मुझे नहीं आ रहा, सॉरी सर। अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय बार बार बात करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ही जल्द हम लोग, है ना, पूरे दुनिया में तीसरे स्थान पर ले जाएंगे, या तीसरे स्थान पर आने वाली है। यस सर। क्या आपको लगता है कि हमारे पास इस तरह के पोटेंशियल मौजूद हैं, और हैं तो क्या क्या आपको लगता है? सर भारत हमेशा ही एक समृद्धशील राष्ट्र रहा है सर। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें संभावनाओं का बहुत अधिक प्रबल संभावनाएं हैं। जैसे सर अगर हम बात करें तो कृषि में भी अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है, और हमने बहुत कुछ हरित क्रांति या ऑपरेशन फ्लड या नीली क्रांति हो, चाहे अंडे के उत्पादन में हो, या बहुत सारी ऐसी क्रांतियाँ हुई है जिसके कारण भारतीय कृषि अच्छे स्थिति में है सर। लेकिन अभी भी इनमें संभावनाएं हैं। तो एक कृषि के क्षेत्र में मुझे संभावना दिख रही है सर, और कृषि के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसमें एमएसएमई की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी अगर क्षेत्र हम देखें सर तो उसमें जो ब्लू इकोनॉमी है उसमें भी है, सौर ऊर्जा के उत्पादन में भी हम लोग बहुत अच्छे कर सकते हैं, पवन ऊर्जा के उत्पादन में एक विश्व राष्ट्र बन सकते हैं सर। तो और सर इसरो की जिस तरह से इसरो अपना प्रगति कर रही है उसमें भी हम बहुत अच्छे स्थिति में पहुंच सकते हैं सर। अभी हाल में राजस्थान राज्य की विधानसभा से कोई विधेयक पारित हुआ जो काफ़ी चर्चा में रहा, आप बता सकते हैं? सॉरी सर मुझे न्यूनतम आय गारंटी योजना राजस्थान में लागू की गई, इसके बारे में जानते हैं? सॉरी सर मुझे नहीं। आप ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री महोदय कुछ देशों की विदेश यात्रा पे गए थे, कहाँ गए थे सर? अभी हाल फिलहाल में फ्रांस गए थे, फ्रांस से वो यूएई गए थे, उससे पहले वो अमेरिका गए हुए थे। फ्रांस किस अवसर पे वो गए थे सर? फ्रांस प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा भारत और फ्रांस की 25वीं एनिवर्सरी है सर स्टडी रणनीति का, और इसी के साथ ही वो फ्रांस अपने नेशनल डे मना रही है सर, उसे बैलिस्टिक डे भी बोलते हैं। कब होता है ये? 14 जुलाई को सर। क्या महत्व है 14 जुलाई का? सर 14 जुलाई का संदर्भ फ्रांसीसी क्रांति से लिया जाता है सर। 14 जुलाई 1789 को वहाँ एक जेल या कारागाह है, उसको बैलिस्टिक बोला जाता है। वहाँ पे आंदोलनकारियों ने बहुत सारे जो जेल में कैद थे उसे उन्हें छुड़ाए, इसी के संदर्भ में बैलिस्टिक डे मनाया जाता है सर, और वहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत भी मानी जाती है सर। अब ये बताएं कि क्या किसी अन्य देश के राष्ट्राध्यक्ष भी भारत की यात्रा पे आए हुए हैं? आजकल सॉरी सर मुझे रिकॉल नहीं हो रही। ये बताइए, बिहार में जातिगत जनगणना चल रही थी पहले। यस सर। तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं? सर ये नीतीश कुमार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक मानी जा रही है जाति जनगणना। उनके अनुसार या बिहार सरकार के अनुसार जाति जनगणना कराकर अति पिछड़े या पिछड़े वर्गों की एक समुचित आंकड़ा कलेक्ट करने की एक विधि है सर बिहार सरकार की, जिसमें बहुत सारी आलोचनाएं हुई है। अभी हाल फिलहाल में सर मुझे पटना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पाबंदी लगा चुकी है। अच्छा, पाबंदी लग चुकी है उस पर। यस सर। आप इसको किस प्रकार देखते हैं? आपका अपना व्यक्तिगत मत क्या है? ये होना जातिगत जनगणना या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर अगर जातिगत जनगणना की बात करें तो होना उचित हो सकता है सर, क्योंकि एक जब हम किसी भी योजना का क्रियान्वयन करते हैं किसी भी पर्टिकुलर समूह के लिए या वंचित समूह के लिए, तो जब तक उसकी हमें आंकड़े नहीं पते होते हैं तब तक हम उन योजनाओं को सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। अब तो हम जैसे आर्थिक आधार पे EWS को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया गया, आर्थिक आधार पे जिन सामान्य जाति के लोगों को आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया गया, 10% आरक्षण दिया गया। तो जब हम
जाति में आर्थिक आधार की ओर बढ़ रहे हैं, यस सर। तो क्या आपको लगता है कि फिर से जातिगत जनगणना करा के उसकी संख्या के आधार पे कुछ उसमें आरक्षण में कमी या उसको वृद्धि करना सही होगा? सर आरक्षण की बात करें तो सब सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है जिसमें कहा गया था कि 50% आरक्षण अधिक ना हो, लेकिन EWLS के द्वारा 50% अधिक किया गया। उसी के परिपेक्ष में सर जातीय जनगणना का भी एक मुद्दा उठने लगा है, जिससे सरकार चाह रही है कि पिछड़े वर्गों को भी कुछ आरक्षण दिया जाए। अभी राजगीर में एक मेला लगा हुआ है, कौन सा मेला है सर? इसे मलमास मेला बोलते हैं। क्यों, कब लगता है ये? सर ये सावन के आसपास ही लगती है और ये 4 साल के बाद लगती है सर। 4 साल के बाद ही क्यों लगता है ये? पौराणिक कथाओं के अनुसार सर लोग बोलते हैं, मुझे सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है सर, सॉरी सर। आप कोई इस पद पर यदि चयन कर लिया जाता है यस एज ए ऑडिटर, तो आपका क्या कार्य होगा? सर मेरा पंचायती स्तर जो 3 स्तर होते हैं, जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम स्तर, तीनों स्तर की जो वित्तीय लेन देन है उसका ऑडिट करना सर। और इस ऑडिट को मैं अपने वरीय अधिकारियों को संप्रेषित करूँ। किसको रिपोर्ट करेंगे? कौन आपके बड़े अधिकारी होंगे सर मेरे की बता सकते हैं? सर चीफ ऑडिटर। आपसे ऊपर कौन होंगे? जिला में कौन होंगे? चीफ ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर सर, सॉरी सर, सीनियर ऑडिटर। चीफ ऑडिटर कहाँ होंगे? चीफ ऑडिटर सर वो निदेशालय में बैठते हैं। निदेशालय में बैठते हैं, ठीक है। बताइए, जो आप बोले आय व्यय का लेखा जोखा करेंगे, तो पंचायत का इनकम का स्रोत कहाँ से है पंचायतों का? सर ग्राम हाट से होती है, और जितने भी ठेला वाले होते हैं जो गांव में बेचने आते हैं वो वस्तुओं का, उनसे होती है। मुझे सर इतना और कहाँ से फंडिंग मिलता है उनको? राज्य सरकार देती है सर। और सॉरी सर मुझे इतना ही। ठीक है, तो बताइए आप बंगाल और बिहार, बंगाल में पंचायत चुनाव हाल में हुए हैं। यस सर। तो बंगाल और बिहार के पंचायत चुनाव में क्या अंतर है? सर बंगाल और बिहार के पंचायत चुनाव में, अभी जो पंचायत चुनाव बंगाल में हो रही है उसमें हिंसा हो रही है सर। और इसका कारण ये है कि जब 2018 में बंगाल में पंचायत चुनाव हुए थे तो उसमें एक रिपोर्ट आई थी, उसमें से 34% ऐसे कैंडिडेट चुन के आए जिनके विरोध में कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हो पाए थे, और वो सारे कैंडिडेट तृणमूल कांग्रेस के थे। तो बीजेपी जो सरकार है वहाँ के जो सदस्य हैं वो लोग इस आरोप को लगाते थे कि शायद ये घटना भी दोबारा ना हो, इसीलिए सर हिंसा हो रही है सर। दोबारा घटना ना हो तो हिंसा हो रही है, तो आप इसको दोषी किसको मान रहे हैं आप इसमें? सर राज्य निर्वाचन आयोग का सर। राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपको हम स्ट्रक्चरल कुछ बताए थे, जो पंचायत और बिहार और बंगाल में क्या अंतर है पंचायत चुनाव में हिंसा के अलावा? तो यहाँ कैसा चुनाव होता है, किस प्रकार से चुनाव होता है वहाँ क्या? सर यहाँ सर चुनाव, पंचायत चुनाव की जो यहाँ होती है वो शांतिपूर्ण ही होती है सर, अमूमन अगर समानता देखा जाए। मतलब एक शांतिपूर्ण और हिंसा के अलावा दूसरा है। और एक सर इसमें ऐसा मुझे लगता है कि जो वोटिंग प्रतिशत है बंगाल में अधिक होती है सर। और दूसरी बात है सर, वहाँ पे पार्टी का हस्तक्षेप बहुत अधिक है। यहाँ पार्टी का हस्तक्षेप है लेकिन उतना नहीं है सर। ठीक है, तो आप बताइए पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति क्या है? लोक लेखा समिति, हाँ, संविधान में आपने पढ़ा होगा। यस सर। ये लोकसभा सदस्यों द्वारा निर्मित एक समिति होती है जो कैग के रिपोर्टों को ऑडिट करती है सर। कैग की रिपोर्ट को ऑडिट करती है। लोकसभा के सदस्य होते हैं उसमें ओनली? सॉरी सर मुझे तो यही याद आ रही है। बताइए CAG का वर्णन संविधान में कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 148 से। और 148 से कहाँ तक? पंचायत ऑडिट से कहाँ लिखा है? आर्टिकल 243 243 का जे सर। बिहार में त्रिस्तरीय या भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति के द्वारा सुझाया गया था? त्रिस्तरीय सर, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता समिति के।
ये और ये पिक्चर है, देखिए ये आपका, ये पिक्चर आप अपने बनाएं इसको, ठीक है। आपके पास पेन है, पेज है, यस एक स्क्वायर बनाएंगे, है ना। यस सर। ये एक आप बनाइए, यहाँ क्वाड्रेंट 3 सेंटीमीटर है, इधर 3 सेंटीमीटर है और बीच में भी 3 सेंटीमीटर है। इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे जो बाकी से सर देखिए एक बार और देखना चाहता हूँ सर। बीच में सर्किल है, मैंने बीच वाला छोड़ दीजिए, आप केवल चारों तरफ वाला बनाइए, एक स्क्वायर बनाइए, जी, है ना। और वहाँ से कॉर्नर में आप एक क्वाड्रेंट बनाइए, यस 3 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। इधर भी 3 है, बीच में 3 है। इसका एरिया खाली बताना है कि कैसे आप निकालेंगे। ओके सर। सर सबसे पहले तो रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से जो कॉर्नर पे बन रही है जो ब्रेड्थ का 1/4 करके एरिया निकालेंगे और घटा देंगे सर। 1/4 का मतलब कैसे निकालेंगे, जैसा करके बताएंगे आप, बताइए करके। हो गया? यस। मैंने सर इसकी लंबाई को x माना है, इसकी चौड़ाई को y माना है। किसी चौड़ाई का x माना? इसकी अच्छा, जब ये स्क्वायर है तो फिर चौड़ाई लंबाई तो एक ही होगा। स्क्वायर बोल के रेक्टेंगल बोले सर। स्क्वायर बताया था ना। अच्छा अच्छा ठीक है, अब रेक्टेंगल पे ही बनाए हैं तो वहाँ क्या किया बताइए। इसका क्षेत्रफल निकाला मैंने सर, x बाई या मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद इसका निकाला 1/4 पाई r स्क्वायर। r इसमें 3 दिया हुआ है, तो ये 4 है तो गुना 4 कर दिए तो फिर पाई r स्क्वायर ही आ जाएगा सर। तो x बाई माइनस पाई r स्क्वायर ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो बताइए कि अब ये जो ऑडिटर अगर आपकी नियुक्ति होती है, ये मैथमेटिक्स आपको किस प्रकार से वहाँ काम आएगा? सर ऑडिट में सर आय का लेखा जोखा वो मैथमेटिक्स के आधार पर ही होगी सर। तो वहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन होगी उस आधार पे सर, हम अगर मेरा क्षेत्र मैं ऑप्शनल मैथमेटिक्स से किया हूँ तो मुझे बहुत सहूलियत होगी सर। और बहुत सारे जो वो क्लिष्ट जो गणना होगी मैं उसे आसानी से कर सकता हूँ सर। तो फिर केवल मैथ ही रखना चाहिए था इसमें ऑप्शन पे, क्यों रखा है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स? तो सर उसमें ऑडिट करने के लिए सर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट भी लगता है। अच्छा अच्छा। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे? सर मुझे तो याद नहीं आ रही सॉरी सर। अच्छा, आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? मैं क्रिकेट खेलता हूँ सर। किसके साथ खेलते हैं? सर जब भी गांव में रहता हूँ तभी क्रिकेट खेलता हूँ, तो बहुत सारे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता अच्छा, गाँव में? यहाँ पटना में रहते हैं तो नहीं खेलते? जी नहीं सर। यहाँ आपके दोस्त नहीं बने हैं? सर दोस्त नहीं बने हैं सर, जो भी है मेरे। कब से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं सर 2020 से रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप जा सकते हैं। थोड़ा मेहनत करना है, ठीक है ना? मेहनत करना पड़ेगा, रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी, पढ़ाई लिखाई करना होगा, है ना? और ज़्यादा देर सोना नहीं होगा। हमको ज़्यादा देर सोने में टाइम बीत जा रहा है घर में, क्या सोना, मोबाइल देखना है सब में। सर वो तो है, लेकिन सर मैं अभी 69वीं का मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया था, उसमें सारा समय उधर चला जाता था सर।
अभी तक 15 तारीख से स्टार्ट किया हूँ सर। इंटरव्यू तक पहुंच जाने के बाद उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे अब जाम हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रहा है ना, यस सर। तो इसमें प्रशासन दोषी है, ठीक है। पंचायत का चुनाव वहाँ पर हो रहा है तो उसके चुनाव आयोग दोषी बोल कमीशन जो है वो दोषी है। ये लगता है कि किसी पे ब्लेम करना, दोष तो होता ही है, जाहिर है कि सिस्टम है तो दोष किसका होगा, जाहिर है कि सीधे हम लोग मुख्यमंत्री को ही बोल देते हैं दोषी हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर एक ब्यूरोक्रेट्स के रूप में, थोड़ा सा डिप्लोमेट्स के रूप में बात करना रहता है, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कलेक्टिव पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट में, सब जनता कहती है हमारी सरकार है, तो जिम्मेवारी भी हमारी है, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ भी तो हमारी हो सकती है ना। तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी चीज़ हमने बताया था, जाम पूछा था कि वाटर लॉगिंग का जो इशू है या जाम का है, तो अगर एक ही शब्द में बोलना है तो ठीक है, प्लान्ड नहीं है। यहाँ जो सिटी है अर्बन प्लानिंग के तहत नहीं बसाया जा रहा है, ठीक है। पहले यहाँ घर बन जाता है, तब फिर सड़कें बनती है, उसके बाद नालियाँ बनती है या नहीं भी बनती है ना, तो फ्लो का ध्यान नहीं रखा जाता है, इससे दिक्कत होती है। तो अर्बन प्लानिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको समझना चाहिए था। दूसरा, आई का मूवमेंट जो हो जा रहा है, ऊपर नीचे हो जा रहा है, उसको ध्यान देना है। एनर्जी लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा सा और ऊर्जा लानी है, ठीक है। थोड़ा सा और डिकोरम को मेंटेन करने की कोशिश करना है, जिससे आते समय पहली बार में गड़बड़ा गया था, जाते समय भी फिर उसी तरह से उठ के चले गए, जाते समय भी है ना अभिवादन करना है ना, ठीक है, थैंक यू बोलना है सर। हाँ, पहले खत्म होने के बाद यहाँ बोलना थैंक यू सर, और उसके बाद खड़ा होने के बाद एक बार खुद से ना अभिवादन करना है, तब बाहर निकलना है, इसको ध्यान में रखना है। आंसर पॉइंट में बोलना है, सोचना है। जैसे इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी पर अगर तैयारी कर रही है, किया जा रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या अंतर है, तो पॉइंट वाइज बताना चाहिए था। ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, याद नहीं आ रहा था सर। मूर्त रूप है, अमूर्त रूप है, विकास समावेशी तो समावेशी विकास तो एक अलग कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है ना। जब उत्पादन में वृद्धि होती है, सब जिसमें हम लोग जीडीपी भी बोल सकते हैं या पर कैपिटा इनकम वगैरह जो भी आएगा, ये सब क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटी जहाँ बढ़ रही है तो ग्रोथ है, और क्वांटिटी बढ़ने के बाद जहाँ उसके एस्पेक्ट्स बढ़ते हैं, जैसे स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, लाइफ स्टाइल लोगों का बेहतर होना, सड़कें बनना, पुल बनना, जो दिखता है उसको मूर्त रूप बोलते हैं, आर्थिक विकास, क्वालिटी जहाँ डेवलप हो रहा है, तब वो विकास है। तो पैसा आ गया रखा हुआ है, विकास नहीं हो सकता। इस सब पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब गिनी कोफिशिएंट अगर पता है तो लॉरेंज कर्व तो उसी के साथ पता होना चाहिए था सर। रिकॉल नहीं हो रही थी सर, है ना, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, पहला है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, मेहनत करना है, ठीक है ना। थैंक यू सर।